प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, इन आँखों से हम सिर्फ वो देख सकते हैं जो कि इस धरती पर जड़ता का, मैटर का बना है। ये आँखें अलग अलग रंग देख पाती हैं, अलग अलग चीज़ें देख पाती हैं, और ये धरती जिसके ऊपर हम जी रहे हैं, जहाँ पर चीज़ें 3 डायमेंशनल हैं, हाइट, विड्थ और लेंथ, उनकी जानकारी हम इन आँखों से पाते हैं। सफ़ेद रंग जिस स्पेक्ट्रम में से जाता है तो में कई रंग निकलते हैं। जब हम छोटे होते थे तो वो याद कराते एक वर्ड विप ग्योर के वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड के 7 रंग स्पेक्ट्रम में होते हैं। और उन रंगों को ही हम इस दुनिया में देखते चले जाते हैं। उनका मिलाप जब होता है तो कोई और रंग बन जाता है, लेकिन ये वो रंग हैं जो इस धरती पर हम देखते हैं। और चीज़ें भी यहाँ वो दिखती हैं जो मैटर की, जड़ता की बनी हो। लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ है। ये धरती जो कि फिजिकल यूनिवर्स का हिस्सा है, इसके आगे जिसे एस्ट्रल रीजन कहा गया, पिंड के आगे, अंड के आगे ब्रह्मांड जिसे कॉजल रीजन कहा गया, उसके आगे पार ब्रह्म जिसे सुपर कॉजल रीजन कहा गया, और सचखंड जो रीजन ऑफ ऑल ट्रूथ है। तो इसके आगे और बहुत से आध्यात्मिक मंडल हैं। उनको कैसे देखा जाए, वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपनी नजर कर्मों से हमें दिखा दिया। नामदान के जरिए ये आंखें नहीं, लेकिन ये आंख जो ये 2 आंखों के बीच में है, इसे शिव नेत्र कहा गया है, 10वां द्वार कहा गया है। उन्होंने अपनी तवज्जो देकर इस द्वार को खोला ताकि जो अंदर की दुनिया पे जाने का रास्ता है वो हमारे लिए खुल गया। जैसे ही वो खुला तो अंदर की दुनिया की खूबसूरती हमें दिखनी शुरू हो गई। और अभ्यास के जरिए हम उनकी मदद से अंदर की दुनिया में बढ़ना शुरू हो गए। वो दुनिया जो प्रेम की दुनिया है, और प्रेम की दुनिया का रंग क्या है, वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने हमें दर्शा दिया। प्रेम जो कि 2 से 1 करता है, प्रेम जो डुअलिटी को हटाता है, द्वैत की जिंदगी से हमें दूर करता है, प्रेम जो हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाता है। हम अपने आप को हर एक चीज से अलग समझते हैं। हम सोचते हैं कि मैं हूं, बाकी और कोई और है। लेकिन अपने प्रेम के जरिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने दर्शा दिया कि हम सब एक ही हैं। क्योंकि जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, प्रभु की ज्योति के दर्शन करते हैं, हमारी रूह जब अंदर की दुनिया में उड़ान करती है, तो हमें यकीन हो जाता है कि अगर हम अंदर की दुनिया में जा पाते हैं तो और भी जा सकते हैं। हम में और उनमें कोई फर्क नहीं। और जब आत्मा का मिलाप परमात्मा में होता है तो वो अनुभव जो हमें होता है वो समझा देता है कि हम प्रभु से भिन्न नहीं, अलग नहीं, हम उन्हीं का एक हिस्सा है। और जब ये अनुभव हमें होता है तो फिर
बाकी भी प्रभु के हिस्से हैं, ये खुद ब खुद हमारे जहन में, हमारी अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है। तो जब इंसान की समझ सही होगी, राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, तो ख्यालात भी सही होंगे, बोल भी सही होंगे और कार्य भी सही होंगे। तो जो राइट अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ सही होनी चाहिए, वो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपनी तवज्जो से वो समझ हमारे अंदर भर दी। फिर हम जो कि दुनिया की चीज़ों में धंसे हुए थे, हमारा ध्यान इस दुनिया से हटकर प्रभु की ओर जाना शुरू हो गया। बहुत कुछ संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने शेरों के जरिए, 2 लाइनों के जरिए बहुत कुछ उन्होंने असलियत क्या है उसकी जानकारी हम सबको दी है, ताकि हम असलियत को जाने, उसको पहचाने और अपने कदम फिर प्रभु की ओर बढ़ाएं। इस दुनिया में हम देखते हैं कि सब अपने दुख दर्द में घिरे हुए हैं। और कितनी बार आप में से कईयों को अनुभव हुआ होगा कि आप बड़ी तकलीफ में थे, लग रहा था कि इस तकलीफ से कभी निकल नहीं सकते, कि दुखों का बोझ एक पहाड़ जैसे हमारे ऊपर टूटा हुआ हो, और हमें संत दर्शन सिंह जी महाराज को मिलने का मौका मिला हो। चंद क्षणों में ही उनके मिलने के बाद हमें ऐसे अनुभव होता था कि सारे दुख दर्द हमारे दूर हो गए, जैसे बहुत बड़ा बोझ हमारे ऊपर से हट गया हो। क्यों? क्योंकि वो अपनी तवज्जो देकर, अपना प्रेम देकर प्रभु के प्रेम के साथ हमें जोड़ देते थे। और ये प्रभु का प्रेम है जो कि हर मुश्किल को हल कर देता है। इसलिए बार बार समझाया जाता है कि हम प्रभु से प्रेम करें, प्रभु से लगाव करें, प्रभु की जानकारी पाएं, उन्हें जाने पहचाने और अपनी आत्मा का मिलाप पिता परमेश्वर में कराएं। इस धरती पर हम सब इस मानव चोले में आए हैं, तो हमारे साथ कर्म जुड़े हुए हैं। एक संचित कर्म जो कि जब से हम पिता परमेश्वर से अलग हुए और अलग अलग वक्तों पर शारीरिक रूप में आए, हमने कर्म किए, तो उनका संग्रह जड़ता गया, वो और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया और बड़ा हो गया। उसमें से एक हिस्सा लिया जाता है जिसे प्रारब्ध कर्म कहा जाता है, हमने जिंदगी में झेलने हैं। और रोजाना हम सोचते हैं, हम बोलते हैं और कार्य करते हैं, तो एक तीसरा कर्म जिसे क्रियामान कर्म कहा जाता है, वो हमारे आत्मा के साथ जुड़ता चल जाता है। तो हम सबके ऊपर कर्म है, और जिसके साथ कर्म जुड़े हुए होंगे उनको उन कर्मों को तो झेलना ही है। तो एक पूर्ण महापुरुष जैसे कि संत दर्शन सिंह जी महाराज थे, वो हमारी मदद इसलिए कर पाते थे कि उनके साथ कोई कर्म नहीं थे, उनके अंदर प्रभु की सत्ता काम कर रही थी, उनके अंदर प्रभु का प्रेम था। और जब वो हंसते थे तो हमें ऐसे ही लगता था पिता परमेश्वर हंस रहे हैं। हमें प्यार करते थे या पुचकारते थे या सिर पे हाथ रखते थे या पीठ पर प्रेम से अपना हाथ रखते थे या हमें गले लगाते थे, तो जो अनुभव हमें होता था उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कितनी खुशी, कितने प्रेम की लहरें हमारे अंदर झूमती हुई चलती थी। जिन जिन को वो अनुभव हुआ वो उनको ही मालूम है। तो उनका प्रेम हम सबके लिए इतना था कि हमारी कोई भी मुश्किल हो वो उसको आसान कर देते थे। तो एक जगह उन्होंने फरमाया है ये समझाने के लिए कि एक आम इंसान और एक पूर्ण महापुरुष में फर्क है कि एक दर्शन ही मिला औरों का गमखार हमें, एक दर्शन ही मिला औरों का गमखार हमें, अपने गम में तो जमाने को परेशान देगा। हर एक के साथ कर्म जुड़े, हर एक के साथ अपनी अपनी मुश्किलें, उसी परेशानी में इंसान लगा रहता है। लेकिन जब पूर्ण महापुरुष धरती पर आते हैं तो
वो हमारी मदद कर पाते हैं, वो हमारे आत्मा पर जो बोझ है उसको हल्का कर देते हैं, और प्रभु की सत्ता जो उनके अंदर काम कर रही है वो हमारे कर्मों का फिर नाश कर देती है। हमें वो समझाते हैं कि हम ध्यान बाहर की दुनिया, जो माया की दुनिया, उसे हटाएं, हम अपना ध्यान अंदर की दुनिया में करें, पिता परमेश्वर की और कदम बढ़ाएं। और जब ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि जिंदगी हमारे लिए हरी भरी होनी शुरू हो जाएगी। संदर्शन सिंह जी महाराज ने सिर्फ हमें अपनी तवज्जो से जो प्रभु की ज्योत है, जो हमारे अंदर है, जिसका अनुभव हम अलग अलग रंगों को देखकर, आसमान, सितारे, चंद्रमा, सूर्य को देखकर, और फिर अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचकर उनकी मदद से और बहुत से अंदर नज़ारे देखकर जिसका हम अनुभव करते हैं कि वो दृश्य जिन भारी आंखों से नहीं दिखता, उन्होंने इस शिव नृत्य को खोलकर हमें दिखा दिया। ऐसे ही ये जो कान हमें दिए गए हैं, ये इस दुनिया की थोड़ी सी आवाजें सुनने को दिए गए हैं, थोड़ी सी फ्रीक्वेंसीज हैं जो हम सुन पाते हैं, लेकिन उसके नीचे और उसके ऊपर भी कई फ्रीक्वेंसीज हैं जो हम सुन नहीं पाते। और कई जानवर हैं जो हमसे अलग फ्रीक्वेंसी सुन पाते हैं, लेकिन इंसान उसी रेंज में सुन पाता है। लेकिन एक शब्द भी चल रहा है जिसे अनहद शब्द कहा जाता है, जो पिता परमेश्वर से शुरू हुआ, कण कण में समाया हुआ है, सृष्टि के शुरुआत में था, आज भी है, सृष्टि के आखिर तक रहेगा। उस शब्द को इन कानों से सुना नहीं जाता। जब ये शिव नेत्र 10वां द्वार खुलता है तो प्रभु का जो अनहद शब्द है उसका हमें अनुभव होना शुरू हो जाता है। संदर्शन सिंह जी महाराज का प्रेम हम सबके लिए इतना था कि अपनी तवज्जो देकर उन्होंने जो प्रभु का शब्द है उसका हमें अनुभव कराया। तो एक बार किसी ने पूछा कि आपके जरिए इतनी मदद हम सबको कैसे मिलती है, कि आप जो शब्द उच्चारते हो हमारे दिल में घर कर जाते हैं, आप जो हमें समझाते हो वो हमारे रूह की गहराई तक पहुंचता है और हमें प्रभु की ओर खींचता है। तो आप में क्या है कि हमारी जिंदगी में ऐसा होता है। संदर्शन सिंह जी महाराज ने एक शेर के जरिए यह समझाया कि उनकी जिंदगी क्या थी। तो फरमा रहे कि दिल से निकल के हर सदा क्यों ना दिलों में डूब जाए। कह रहे हैं जो मेरे दिल की गहराई से कुछ निकल रहा है वो औरों के दिलों तक क्यों ना पहुंचे, कि दिल से निकल के हर सदा क्यों ना दिलों में डूब जाए। साज मेरा लतीफ है, नगमा तेरा लतीफ तर। वो कह रहे हैं जो मेरा शरीर है उसमें शायद थोड़ी त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन जो उसके अंदर जो आवाज आ रही है वो पिता परमेश्वर की आवाज है, वो कॉन्शियसनेस की जागृति की आवाज है। और वो जो सत्ता उनके अंदर काम कर रही थी, वही सत्ता हमें अपनी मंजिल की ओर खींच के लेके जाती है। ये कहा गया कि लव एमिनेट्स इन द हार्ट ऑफ द बिलवड, कि पहले प्रेम हमारे सदगुरु में जागृत होता है। सबसे पहले तो पिता परमेश्वर हमसे प्रेम करते, तभी हमारी आत्मा को उन्होंने ये मानव शरीर दिया। नहीं तो करोड़ों
आत्माएं हैं, कोई कीड़ी के बॉडी में है, कोई मक्खी की बॉडी में है, कोई हाथी की बॉडी में, तो कोई सांप की बॉडी में है। हमारी आत्मा कहीं भटक सकती थी, लेकिन प्रभु क्योंकि हमसे बहुत प्रेम करते हैं, उन्होंने हमें ये मानव चोला दिया, क्योंकि सिर्फ इसी शरीर में हम पिता परमेश्वर को जान सकते हैं और अपने कदम उनकी ओर बढ़ा सकते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाया कि साज मेरा लतीफ है, नगमा तेरा लतीफ सर। कह रहे अगर मेरा जो शरीर है जिसमें हे प्रभु आप बस रहे हो, आप कार्य कर रहे हो जिसके थ्रू, उसमें हो सकता है कुछ त्रुटियां हो, कुछ तकलीफें हो, कुछ वो परफेक्ट ना हो, लेकिन जो आपकी ताकत है वो तो टोटली परफेक्ट है। और इसी करके मेरे अंदर से जो निकल रहा है वो सबके दिलों में घर कर रहा है। ये संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि उनकी आवाज हमें उस पहलू तक पहुंचा गई जहां प्रभु के शब्द को हम सुनने के लायक हो गए, और जिसको हम छूते हैं इस धरती पर, कोई इंसान हो, कोई और चीज हो, तो स्पर्श की इंद्री के जरिए ही फीलिंग्स ऑफ टच आती हैं। तो प्रभु को कैसे छुएं, ये भी संत दर्शन सिंह जी महाराज ने हम सबको समझाया कि पिता परमेश्वर हैं। जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, ऐसे ही हम पिता परमेश्वर से एक में हो सकते हैं। हमें अपनी रूह को उड़ान देनी है, अभ्यास कर कर अपना ध्यान दुनिया की चीजों से हटाकर जब हम पिता परमेश्वर की ओर करते हैं, तो फिर हम अंदर की मंडल में जाने के लायक हो जाते हैं। और जैसे जैसे कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाएंगे, तो हम देखेंगे कि पिंड से अंड में जब पहुंचेंगे तो वहां और खूबसूरती और खूबसूरती और खूबसूरती है। अंड से भ्रम में जाएंगे तो और भी खूबसूरत लगता है, क्योंकि ये और चेतन हो ही जा रहे हैं और कॉन्शियस हो रहे हैं। ब्रह्मांड से पार ब्रह्म पहुंचते तो और नज़ारे बढ़िया लगते हैं, और सचखंड में पहुंचते हैं तो उस जैसा तो कुछ हमने अनुभव ही नहीं किया होता। वहां पहले हमारी आत्मा अपने सदगुरु में लीन होती है, और फिर हमारे सदगुरु हमारी आत्मा को प्रभु में लीन करा देते हैं। तो इस यात्रा पर जब हम जाते हैं तो हर एक किस्म की खुशियां हम पाना शुरू कर देते हैं, और जो जिंदगी का मकसद है वो हमारे लिए पूरा होना शुरू हो जाता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ये भी समझाते हैं कि जब पिता परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप होता है, तो उस समय खुद ब खुद हमारे अंदर ये यकीन हो जाता है कि जैसे हम पिता परमेश्वर के हिस्से हैं, वैसे ही और भी उनके हिस्से हैं, कि हम सब जुड़े हुए हैं। एक प्रभु की प्रेम की धारा है जिसने हम सबको जोड़ा हुआ है। उस प्रेम की धारा का अनुभव हम सब कर पाते हैं। इसीलिए एक जगह संत दर्शन सिंह जी महाराज ने लिखा है कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। कि हम हर एक को अपना ही समझें, किसी को गैर न समझें, हर एक को गले लगाएं, हर एक को नजदीकी दें, तभी सही मायनों से हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। जब संत दर्शन सिंह जी महाराज की जिंदगी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनके पास तरह तरह के लोग आते थे, अलग अलग धर्मों के लोग आते थे। कई जो आते तो बहुत पढ़े लिखे होते थे,
बहुत इंटेलिजेंट होते, बहुत अच्छे ओहदे पर होते थे, और कई ऐसे आते जो बहुत गरीब होते, बहुत अनपढ़ होते थे और मुश्किल से अपना गुजारा करते थे, लेकिन वो हर एक को गले से लगाते थे, हर एक को अपने ही समझते थे। कितने बच्चों को वो कहा करते थे कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं जितना मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूं। और ये अनुभव सिर्फ उनके लफ्जों में नहीं था, ये अनुभव उन्होंने हम सबको करा दिया। जब भी हम किसी से बात करते हैं जो उनसे मिला, तो हमें वो यही कहता है कि मुझे तो संत दर्शन सिंह जी महाराज सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। वो चाहते थे हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करें, क्योंकि मालूम था कि उस प्रेम के जरिए ही हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ पाएंगे। उनकी जिंदगी के जरिए हम सबके दुख दर्द दूर हो गए। एक सच्चा शिष्य अपने सद्गुरु के प्रेम में इतना भरपूर होता है कि उसको किसी और चीज की सुध-बुध नहीं होती। उसे मालूम है कि उनके सद्गुरु का प्रेम ही उनका बेड़ा पार करेगा, और उसका ध्यान किसी और चीज में जाता नहीं। इस दुनिया में हम सब सोचते हैं कि वो लोग खुशकिस्मत होंगे जिनका इंटेलिजेंस बढ़ा हुआ है, वो लोग इस दुनिया में सक्सेसफुल होंगे जिनको इस दुनिया की बहुत समझ है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझाते हैं कि सक्सेसफुल कौन होगा। तो फरमा रहे कि होश वालों को सदा सीमाएं हैरान देगा। वो कहते जिनको बहुत होश है, बहुत इंटेलिजेंट है, वो हर समय हैरान रहते हैं। उनको लगता हो ये करना, ये हो नहीं रहा, उसकी भी जानकारी पानी, उसकी भी जानकारी पानी है, और स्ट्रेस, स्ट्रेन और टेंशन में रहते हैं, क्योंकि जो कुछ वो करना चाहते वो सब होता नहीं। क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन बड़ी तेजी से बढ़ रही है, हर एक चीज की जानकारी पॉसिबल ही नहीं है, और वो इन लोग जो इसके पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं, वो हर समय परेशानी और हैरानी में रहते हैं। तो वही फरमा रहे कि होश वालों को सरा सीमाएं हैरान देगा, तेरे दीवाने को हर हाल में शादा देगा। वो कहते जो एक पूर्ण महापुरुष का सच्चा शिष्य है, जो उनके प्यार में दीवाना हो गया, जो उनके प्यार में प्रभु के प्यार को पा गया, वो हर हाल में सुखी होता है। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे अमीरी हो, चाहे गरीबी हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, अपने हाल में वो खुश है। क्यों? क्योंकि उसका यकीन अपने सद्गुरु में पूरा है। उसे मालूम है कि उसके सद्गुरु उसका बेड़ा पार करेंगे। उसे मालूम है कि उनके जरिए उसकी आत्मा प्रभु में जाकर लीन होगी। जब ये समझ अंदर से हो जाए तो इंसान बड़ी तसल्ली से जीता है। हलचल हमारे अंदर, क्योंकि हमें मालूम नहीं होगा क्या। यदि मालूम हो जाए कि हमने पिता परमेश्वर में मिलना है, तो फिर अंदर से हम शांत हो जाते हैं, कोई तकलीफ फिर उठती नहीं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ये समझा रहे हैं कि तेरे दीवाने को हर हाल में शादा देगा। कि ऐसे महापुरुषों के जो शिष्य होते हैं, जो सच्चे शिष्य होते हैं, जो उनके प्यार का अनुभव करते हैं, उनके प्यार के जरिए अपनी रूह को उड़ान देते हैं, उनके प्यार के जरिए अंदर की मंडलों में प्रवेश करते हैं और उन यात्रा पर जाते हैं, वो सदा सदा के लिए सुखी रहते हैं। जिंदगी में कुछ ना कुछ हलचल तो चलती है, क्योंकि हमारे कर्म कैसे हमारे समझ में नहीं है, लेकिन वो फिर उन कर्मों के दबाव में जीते नहीं, वो अपने सद्गुरु के प्रेम के अंदर जीते हैं। उनका लगाव, उनका ध्यान हर समय अपने सद्गुरु में होता है। उन्हें मालूम है कि जो कुछ हमें मिलेगा उनसे ही मिलेगा, और कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं। और फिर पूरा ध्यान अपने सद्गुरु की ओर लगाते हुए
अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। कई बार हम अपने सदगुरु को शारीरिक रूप से देख नहीं पाते। हम शायद किसी और टाउन में रहते हों, वो शायद कहीं और का दौरा करने चले गए हों, लेकिन सन्मत का रास्ता ऐसा रास्ता है जो हमें कभी भी अपने सदगुरु की दूरी का अनुभव नहीं होने देता। जब भी हम अभ्यास करेंगे, यहाँ जिन भाई बहनों को नाम की देन में हमारे शिव नेत्र पर हम अपने सदगुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंच सकते हैं। अगर हम पहुंचते नहीं तो कमजोरी उस स्वरूप में नहीं, वो हम में है कि हम सही तरीके से अभ्यास नहीं करते या जितना टाइम देना चाहिए उतना देते नहीं। वो है नामदान के दिन उनका स्वरूप यहाँ टिक गया है। तो वो खुशकिस्मत भाई बहन जो अभ्यास करके बाकायदगी से रोजाना भजन सिमरन करके अपने गुरु के नूरी स्वरूप तक पहुंचते हैं, तो वो अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। दर्शन सिंह जी महाराज हम समझाया करते थे कि हम सबसे कहीं दूर नहीं। ये फरमाते हैं कि दूर नजरों से सही, दिल से मगर दूर नहीं। ये हो सकता है कि ये बाहरी आंखों से हम उन्हें ना देख पाए, लेकिन आध्यात्मिक रूप पर, प्यार के नाते पर वो हमारे अंग संग है, हमसे कभी भी अलग नहीं है। हो सकता है वो हजारों मील दूर बैठे हुए हों, लेकिन हर पल हर क्षण हम उनका अनुभव कर सकते हैं। और हम में से एक नहीं, हम में से सारे के सारे एक ही समय पर उनका अनुभव कर सकते हैं। तो जिसे कहा जाता है मेनी मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डिवाइन, कि प्रभु की सत्ता कैसे इधर भी बरसती है, उधर भी बरसती है, उधर भी बरसती है, उधर भी पहुंचती है, ये हम इंसानों की समझ के दायरे से बाहर है। लेकिन उसी समय पर हम में से हर एक उनका अनुभव कर सकता है। और बहुत से भाई बहनों के अनुभव हुए हैं कि एक ही वक्त पर कोई कह रहा है कि मेरा ऑपरेशन हुआ था, महाराज जी मेरे पास थे। दूसरा कह रहा है कि मेरे जो फार्म है उसमें फसल कटनी थी तो वो मेरी फसल की रखवाली कर रहे थे। तीसरा कह रहा है कि मैंने महाराज जी को वहां पे देखा। उसी टाइम पर अलग 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 जगह पर उनके शिष्यों ने उनको अनुभव किया, उनको देखा, को जाना, उनकी मदद पाई। वो बार बार यही समझाते थे कि हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करें तो हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डले सीधे सामने फोकस हो, जैसे 8-10 सामने आप फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संचि के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।